बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटोज़ में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, ये आप देख सकते हैं मेरे पास होंडा CG125 मौजूद है और इसकी जो है हम हाफ रिस्टोरेशन कर रहे हैं। और इसके अंदर जो है दोस्तों एक फॉल्ट है, ये आप देख सकते हैं कि इसका जो मेन पीस है मैग्नेट कवर वाली जगह जहाँ पे ये बोर्ड लगता है, ये मेन पीस यहाँ से टूटा हुआ है। ये जो टूटने की वजह है दोस्तों, ये किस तरीके से टूटता है, मैग्नेट कवर बाहर निकालेंगे। ये टूटने की जो दोस्तों बड़ी वजह एक ये है कि लंबा बोर्ड लगा देते हैं। यहाँ से जो मैग्नेट कवर का बोर्ड लगता है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा लंबा लगा देते हैं। बाज़ दफ़ा कोई मैकेनिक हजरात हमारे भाई या बच्चे जो काम सीख रहे होते हैं वो बोल्ट ज़्यादा लंबा लगा देते हैं, जिसकी वजह से आगे देखें इसके अंदर बोल्ट ज़्यादा लंबा लगाने की वजह से यहाँ से जो पीस है ये टूट जाता है। अगर चेन वगैरह से अगर टूटे तो नीचे वाली जो इसकी कॉलर है ये टूट जाए, लेकिन ये चेन का नहीं होता। बाज़ दोस्त हमारे ये भी समझते हैं कि जैसे कि चेन टूटती है और इसको तोड़ देती है, लेकिन अगर ये चेन से अगर टूटे तो सबसे पहले दोस्तों ये वाली जो साइड है नीचे वाली ये टूटनी चाहिए, लेकिन ये टूटती नहीं है। इसकी वजह ये है कि चेन से अगर ये वाली साइड नीचे की टूटे तो ये चेन से टूटती है, लेकिन जो ज़्यादा लंबा बोर्ड लगा देते हैं उसकी वजह से ये पीस जो है यहाँ से ये टूट जाता है, क्रैक हो जाता है। हल्का सा यहाँ से क्रैक होता है, यहाँ से थोड़ा सा नाजुक होता है दोस्तों, तो जिसकी वजह से ये पीस जो है वो टूट जाता है। अच्छा, अब ये पीस जो है हम ये रिपेयर करवाएंगे, इसको जो है वेल्डिंग से पीस को पूरे को मुकम्मल को तैयार करवाएंगे, बनवाएंगे। उसके लिए हमने इंजन इसका पूरा मुकम्मल जो है वो डिसअसेंबल नहीं करना, इंजन पूरा नहीं खोलना। बगैर इंजन खोले जो है दोस्तों ये पीस जो है बन जाएगा। इसके लिए हमने करना ये है कि इसका मैग्नेट जो है ये निकाल लेंगे बाहर, मैग्नेट प्लेट निकाल लेंगे, मैग्नेट प्लेट, और इसकी ये वायरिंग वगैरह खोल लेंगे। इंजन को इसको डाउन कर देंगे, फ्रेम से बाहर निकाल लेंगे और वेल्डिंग वाले के पास लेके जाएंगे। इसका जो पीस है दोस्तों वेल्डिंग से इसको बना देगा, ये इसलिए निकाल लेंगे ताकि वायरिंग हमारी जो है वो दोस्तों जले ना। और अब जो है वो बासानी के साथ इसका जो नक्का है वो तैयार कर देगा, वेल्डिंग से माल भर के इसको फेस करके इसका नक्का जो है वो तैयार कर देगा। मेन पीस जो है दोस्तों वो खोलना ज़रूरी नहीं है। अगर इंजन आपकी बाइक का बिल्कुल ठीक है तो इस तरीके से भी है पीस जो है बन जाता है, रिपेयर हो जाता है, नक्का इसका बन जाता है। और ये जेन्युइन की तरह कैसे बनाएंगे कि पता भी ना चले कि पीस यहाँ से टूटा हुआ हो। सफाई से इसको वेल्डिंग करवाएंगे, उसके बाद इसको भी इसके साथ कलर इसका मैच कर देंगे। सबसे पहले इसका इंजन डाउन करते हैं दोस्तों। इंजन डाउन करके दोस्तों जो वेल्डिंग जो सिल्वर की जो वेल्डिंग करते हैं, माल वगैरह भर के जो फेस करते हैं, अब सबसे पहले खोल के इसको दे के आएंगे। और जब वो पूरा ये बना देगा, तैयार कर देगा, उसके बाद ये अलग चमकेगा, ये अलग चमकेगा। लेकिन इसको फेस कैसे करना है, इसको कलर आपस में मिलाना कैसे दोस्तों, वो भी बहुत आसान है। अभी सबसे पहले इंजन डाउन करके इसको वेल्डिंग वाले को दे के आएंगे ताकि वो इसका नक्का तैयार कर दें। जी तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो पीस है ये माशाल्लाह बेहतरीन होके आ गया है, बन के आ चुका है। और नक्का जो है इसका ऐसा लग रहा है जैसे इसका अपना ओरिजिनल जेन्युइन है। ये बिल्कुल हमने मैच कर दिया है इसका कलर, क्योंकि जब ये नक्का बन के आता है तो ये बिल्कुल चमक रहा होता है। सिल्वर की जो है इसकी अपनी ओरिजिनल जो शाइनिंग होती है वो ज़्यादा चमक रही होती है। और इसकी जो है हमने हाफ रिस्टोरेशन की है, ये आप देख सकते हैं। बाइक की भी हमने तैयार कर दिया है। जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि इंजन को जो है वो क्लीन किस तरह कर सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से हल्का सा पता चल रहा है कि नक्का इसका बना हुआ है, और ऊपर से जो है वो बिल्कुल नहीं पता चल रहा, क्योंकि बैटरी का जो तेज़ाब है वो हमने इस्तेमाल किया है। और मेरी वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पे कि बैटरी के तेज़ाब से आप इंजन को क्लीन जो है किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वो बैटरी का तेज़ाब हम उसके ऊपर लगा के 10-15 मिनट के लिए इसको छोड़ेंगे तो हल्का सा ब्लैकपन में आ जाएगा। उसके बाद जूने से इसको एक साथ मंजाई करेंगे, रगड़ाई करेंगे तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा, मैच हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन हो गया हमारा और एक जैसा हो गया। आप मैग्नेट कवर बिठा के आपको चेक करा देंगे, दिखाएंगे। मैग्नेट कवर बिठाएंगे, मैग्नेट कवर बिठाने से भी बिल्कुल पता नहीं चल रहा, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे ये ओरिजिनल जेन्युइन इसका अपना नक्का होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।